हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने क्वारंटाइन टाइम का अच्छे से यूज़ कर रहे हो, उसे अपनी एजुकेशन में यूज़ करके, पढ़ाई में यूज़ करके। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस पे पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको इसी वीडियो से समझ में आ जाएगा पूरा, चाहे आप नोट्स ना बनाओ। मैं इतने अच्छे से आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी पॉइंट को कि आपको वो डिक्टो याद हो जाएगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो आगे भी शेयर कर देना और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक का नेम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसमें मेनली आपको क्या चीज़ें याद करनी है, कहाँ के वैज्ञानिक थे और कितना टाइम, इनकी जो एज है वो कितनी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो इस सिद्धांत दिया, वो अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि उसी की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखा और उसी के बेस पे उन्होंने दिया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बारीकी से अध्ययन करके उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, जिसे जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। दोनों के नाम से आएगा तो सेम ही चीज़ है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देन इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी किसी भी जो बच्चा है उसके लिए, और उन चारों अवस्थाओं को उन्होंने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया था। सबसे फर्स्ट है संवेदीकामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष उन्होंने रखी थी। बच्चे के बर्थ से लेके 2 साल तक का जो समय होता है वो इस अवस्था में बच्चा आता है। इस अवस्था में बालक की संवेदी समझ होती है, यानी कि सेंसिस के बेसिस पे वो समझता है और काम करता है। इसमें मेन फोकस किस पे होना चाहिए, आपका सेंसिस पे, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है वो सेंसिस की है। ठीक है, उसमें बेसिक होती है। एग्जाम्पल आँख, कान, नाक, त्वचा से समझता है, यानी कि इन चीज़ों से महसूस करता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चा पकड़ना, खेलना या चूसना, लिखना, जैसे आप पेन दोगे उसे तो वो कुछ ना कुछ तो लिखेगा, सही नहीं लिखेगा बट ड्राइंग बनाएगा, कुछ तो लिखेगा, तो वो उसकी फर्स्ट स्टेज में आ जाती हैं। ये चीज़ें आपको याद ही करनी है। डीएलएड वालों के लिए तो आपको सेम टू सेम लिखना है इसे, क्योंकि थ्योरेटिकल है। और अगर आप सीटेट के बेस पे तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सीटेट में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं बताऊंगी, बट डीएलएड में डायरेक्ट लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा जीन पियाजे का सिद्धांत बताओ, है ना। तो फर्स्ट स्टेज किस पे फोकस होगी, सेंसिस पे। आपने याद कर लिया संवेदीकामक अवस्था है और सेंसिस पे फोकस है, तो समझ आ गया, क्लियर हो गया। इन ट्रिक्स से याद करो, स्पेशली सीटेट वाले। ठीक है, और डीएलएड वाले पूरी थ्योरी लिख लेना। देन सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये टॉपिक्स वो हैं बाल विकास के जो आपके सीटेट, यूपीटेट, एचटेट और डीएलएड का तो टॉपिक है, ये साथ ही साथ बीएड का भी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेकंड पे, जो कि है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष की। इस अवस्था में बालक पड़ोसियों के साथ खेलता है, यानी कि वो अपनी जो सेंसेस है उनसे बाहर आता है। बच्चा चित्र तथा प्रतीकों का प्रयोग करता है, यानी कि जब वो आप उसे न्यूज़पेपर दे लो फॉर एग्जाम्पल, तो वो न्यूज़पेपर के जो चित्र है उन पे फोकस करता है इस एज में। वो एज कौन सी है, पूर्व सक्रियात्मक, जन्म से 2 से 7 वर्ष की, है ना। तो इन चीज़ों को जब आप 1 से 2 बार वीडियो देख लो, आपको यही क्लियर हो जाएंगे और आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है पूर्व सक्रियात्मक में ही। ठीक है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाते, यानी कि भाषा को समझना थोड़ा सीख जाते हैं वो, बट वो अनुपात का अंतर करना उन्हें नहीं आता। लाइक किसी भी चीज़ का अनुपात, जोड़ घटा गुणा भाग उन्हें नहीं आता। ठीक है, देन थर्ड स्टेज देख लेते हैं, जो कि है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की होती है। ये अवस्था तर्क पर आधारित होती है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, सीटेट का बता रही हूँ कि बच्चे का जो चिंतन है वो कौन सी अवस्था में शुरू होता है जीन पियाजे के अनुसार, तो आप लिखोगे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और डीएलएड वालों के लिए भी ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है या टिक द मार्क में आ सकता है। तो ये सारा जो टॉपिक है सभी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो चीज़ देखते हैं उसके बारे में उनकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, खुद की थिंकिंग। देन सही अनुपात करना यहाँ पे वो सीख जाते हैं। आकार, भार और क्रम को समझना सीख जाते हैं, यानी कि आप कोई भी डिजिट दे दो तो उन्हें आरोही अवरोही में करना समझ जाते हैं। आकार का मतलब समझ जाते हैं, वेट कितना है इस चीज़ को समझ जाते हैं। मीन्स उनकी जो मेंटलिटी की पावर है, मेंटलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब आ जाती है फोर्थ, अमूर्त, या जिसे हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि
कुछ चीज़ें होती है ना जो हाइड होती है, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उनके बारे में सोचते हैं, वो होता है अमूर्त चिंतन या औपचारिक। ठीक है, औपचारिक अवस्था में क्या आता है ये। साथ ही साथ इस अवस्था में निर्णय लेना शिशु के अंदर पैदा हो जाता है, यानी कि डिसाइड करना क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। स्मरण शक्ति यानी कि किसी चीज़ को याद करने की पावर आ जाती है। और मनन यानी कि जब आप कुछ सही या गलत करते हो तो उसके बारे में अपने इंटरनली सोचना कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, उन चीज़ों को अपने मन में मनन करने की जो थिंकिंग है, जो डेवलपमेंट होती है, वो आपकी अमूर्त अवस्था में होती है। अंकों का प्रयोग करना सीख जाता है और कार्य कारण को समझता है, यानी कि कोई कार्य क्यों किया कैसे किया, ये सारे जो मतलब ऑल ओवर जो थिंकिंग डेवलप होती है वो होती है अमूर्त अवस्था में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के सामने 1 किलो लोहा रख दिया और 1 किलो रुई रख दिया और उनसे पूछा गया कि उस ये दोनों बराबर हैं, ये किस अवस्था में समझेगा, तो मूर्त अवस्था में बच्चा ये समझ जाएगा। और अगर पूछे कि उनमें से वो रुई देखने में ज़्यादा है, रुई को ज़्यादा बता रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में है, तो वो सेकेंड अवस्था में है, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है बच्चा। तो यहाँ पे जो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझा रही हूँ ना, आप थ्योरी पढ़ो, वीडियो को समझो, फिर जो क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ बताती हूँ उन्हें समझो। आपको अलग से ना नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और याद करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नोट्स आप फिर भी रख सकते हो, मैं पीडीएफ शेयर करूँगी जल्दी ही। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आप किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ो, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो। सो आज का टॉपिक यहाँ पे हो जाता है एंड। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और क्लियरली वो चीज़ें मिली होंगी। साथ ही साथ आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ चेक कर सकते हो, बाल विकास के मोस्टली हर एक टॉपिक पे मिल जाएगी और डीएलएड और सीटेट की सभी टॉपिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके चेक कर लेना। सो बाय बाय।